पिछले कुछ समय से आप एक शब्द बार बार सुन रहे होंगे और यह है मून लाइटिंग। हमारे देश की आईटी इंडस्ट्री में इसको लेकर काफ़ी बहस हो रही है। आज इसी विषय पर बात करते हैं। मून लाइटिंग का अर्थ होता है कि मौजूदा कंपनी को बताए बिना अपने काम करने के घंटों के बाद दूसरी कंपनियों के लिए काम करके पैसा कमाना। आईटी कंपनीज ने कड़े कदम उठाते हुए मून लाइटिंग करने वाले अपने कर्मचारियों को सज़ा देना शुरू कर दिया है और सज़ा के तौर पर वो अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहे हैं। यदि हम प्रश्न उठाएं, हमारे पास सवाल यह है कि मून लाइटिंग युवा क्यों करते हैं, तो इस सवाल का एक आसान सा जवाब है, वो है पैसा। इस एक जवाब ने उन तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं जिनसे इस समय भारत की युवा पीढ़ी जूझ रही है। ये मुद्दे हैं नौकरियों की कमी, महंगाई की तुलना में तनख्वाहों का ना बढ़ना और भारी अनिश्चितता का दौर। एक सर्वे के अनुसार भारत में मिलेनियल्स और जनरेशन जी के क्रमशः 30 और 40% से ज़्यादा युवा अपने खर्चे पूरे करने के लिए साइड जॉब करने को मजबूर हैं। साल भर पहले ही इन दोनों पीढ़ियों के आधे से ज़्यादा युवाओं ने बताया था कि उनके हमेशा तनाव में रहने की मुख्य वजह नौकरी, निजी आर्थिक हालात और पारिवारिक ज़रूरतें और नौकरी की कम संभावनाएं होती हैं। मिलेनियल्स का मतलब हम उन युवाओं से लेते हैं जिनका जन्म 1983 से 1994 के बीच हुआ हो। वहीं जनरेशन जी का मतलब 1995 से 2003 के बीच जन्म लेने वाले जो युवा हैं उनसे है। यही नहीं, साल 2022 के सर्वे में सामने आया है कि युवाओं के नौकरी छोड़ने की सबसे बड़ी वजहों में तनख्वाहों का पर्याप्त न होना ही है। तो क्या बदलती प्राथमिकताएं इसकी सबसे बड़ी वजह हैं? मूनलाइटिंग में कुछ भी नया नहीं है। कोविड महामारी के दौरान ये ज़्यादा चर्चा में जरूर आया है, लेकिन इस मुद्दे को समाज में होते बदलावों के नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। सामाजिक मूल्यों में बदलाव आ रहे हैं। अब वो दौर नहीं रहा जब कोई एक युवा एक कंपनी में नौकरी करके उससे ही रिटायर होना चाहे। अब युवा वो काम करना चाहते हैं जिसमें उनका दिल लगता है। वो ज़्यादा पैसा कमाने वाले काम करना चाहते हैं। यदि हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट देखें तो उसके अनुसार महामारी के दौरान कंपनियों के प्रति कर्मचारियों के समर्पण में काफ़ी कमी आई, लेकिन इसमें गिरावट पिछले 2 दशक से जारी थी। इसके साथ ही विवाह और परिवार बढ़ाने जैसे सामाजिक मुद्दे पर भी आर्थिक समस्याओं का असर देखा जा रहा है। मिलेनियल्स पीढ़ी के युवा शादी और परिवार बढ़ाने को लगातार टाल रहे हैं और इन फैसलों के लिए एक हद तक आर्थिक कारण जिम्मेदार हैं। मूनलाइटिंग की मदद से युवा हर महीने अपनी तनख्वाह से दुगना तिगना पैसा कमा सकते हैं। ये पैसा उन्हें उस दौर में सुरक्षा का एहसास देता है जब एक झटके में सैकड़ों कर्मचारियों को निकाला जाना आम सा हो गया है। यदि हम ये कहें कि कोविड महामारी के दौरान भारी संख्या में कर्मचारियों की छटनी और तनख्वाहों में भारी कटौती ने युवाओं में असुरक्षा का भाव पैदा कर दिया है, तो गलत नहीं होगा। आईटी क्षेत्र की बात करें तो पिछले कई सालों से आईटी कंपनीज के फ्रेशर्स और जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनकी तनख्वाहों में वृद्धि में ज़मीन आसमान का अंतर देखा गया है। प्रश्न यह है कि क्या कानूनी ढंग से मूनलाइटिंग को रोका जा सकता है? लेकिन मूल समस्याओं का हल निकाले बगैर कानून की मदद से कंपनियां मूनलाइटिंग रोक नहीं सकती हैं। भारतीय कानूनों में मूनलाइटिंग की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। ऐसे में इसे रोकने के लिए स्पष्ट कानून भी नहीं है। अगर कोई कंपनी अदालत जाकर मूनलाइटिंग रुकवाने की गुहार लगाएगी तो उसके लिए यह साबित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मूनलाइटिंग उसके हितों के खिलाफ है। वो दिन चले गए जब लोग तकनीक क्षेत्र में बड़ी कंपनियों के साथ नौकरी करते हुए अपनी ज़िंदगियां गुजार दें। आज के ज़माने में हर युवा चाहता है कि वह अपनी काबिलियत का भरपूर उपयोग कर इसे आर्थिक फ़ायदे में बदले। आखिर में यह कहा जा सकता है कि ये संभव नहीं है कि कंपनियां पूरी तरह से मूनलाइटिंग को रोक सकें। वे एक स्तर पर कर्मचारियों को घेरने की कोशिश करेंगी
तो कर्मचारी दूसरे रास्ते निकाल लेंगे। इसलिए मूल समस्याओं का हल निकाला जाना जरूरी है।